गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर नंबर 5 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविध गणित पढ़ रहे थे। उसकी यूनिट नंबर 5 सेट्स और उसके बाद यूनिट नंबर 2 बूलियन अलजेब्रा हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 साध्य कलन प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साध्य कलन। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, मैथमेटिक्स। पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या नाम है? साध्य कलन प्रोपोजिशनल कैलकुलस। प्रोपोजिशनल कैलकुलस। देखो क्या होता है साध्य कलन प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ठीक है, साध्य कलन का मतलब होता है, साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य मतलब कोई भी हमने कथन बोला, ठीक है, तो वो सत्य है या असत्य है उसकी जांच करना साध्य कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि 2 + 3 6 होते हैं। 2 + 3 क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है? असत्य है। ऐसे मैंने बोला कि 2 + 3 5 होते हैं। तो ये कौन सा है? ये सत्य है। तो ऐसे कथनों की पहचान करना ही क्या कहलाता है? साध्य कलन कहलाता है। उनको कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में यानी कि व्यंजक की फॉर्म में और उनके कुछ मतलब नियम उनको यूज करके हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। देखो, पहले डेफिनेशन देखो साध्य कलन की। देखो, साध्य यानी कि प्रोपोजिशन। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या है? एक वाक्य जो या तो सत्य होगा अथवा या तो सत्य है अथवा असत्य है, परंतु सत्य और असत्य दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। तो ऐसे वाक्य को साध्य या प्रकथन। अब आगे हम डेफिनेशन में प्रकथन यूज करेंगे जाने। तो ऐसे वाक्य को साध्य या प्रकथन कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, क्या लिखूंगा? देखो, राजस्थान की राजधानी दिल्ली है।
अब ये कथन है, देखो अब ये यहाँ पे सत्य होगा या असत्य होगा, वही बताना क्या कहलाता है, साध्य या प्रकथन कहलाता है। तो इसको बोलेंगे प्रकथन। क्या है ये, असत्य है ना। दूसरा देखो एग्जाम्पल कि 6 जो है वो ग्रेटर देन 3 से, तो ये सत्य है, सत्य सत्य है। तो ये क्या कहलाता है, साध्य कहलाता है, यानी प्रकथन कहलाता है। देखो क्या बोला, एक वाक्य जो या तो सत्य है अथवा असत्य है, परंतु सत्य और असत्य दोनों नहीं है, तो ऐसे वाक्य को साध्य या प्रकथन, इसको ध्यान रखना, इसी को यूज करेंगे आगे, प्रकथन कहते हैं। एग्जाम्पल, राजस्थान की राजधानी दिल्ली है, सत्य है असत्य, असत्य। एग्जाम्पल 6 बड़ा है 3 से, सत्य है असत्य, ये सत्य। अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या बात हुई सर, सत्य असत्य ये थोड़ा बताना, इनको व्यंजक फॉर्म में और किस नियम को यूज करके सॉल्व करना, वो ही हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स आएगी, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन समझनी है हमारी। आई डेफिनेशन समझ में, देखो आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, साथ ही इसके बारे में पता चला। अब आगे देखो, देखो अब लिखेंगे हम प्रकथन रूप। अब मतलब किस रूप में दिखाएंगे, प्रकथन तो आएगा यानी साध्य तो आएगा कि ये है, ये है, ये सत्य या असत्य, इसका रूप मतलब उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको लिखेंगे, देखो प्रकथन रूप, प्रकथन रूप या साध्य रूप। देखो क्या होता है, देखो प्रकथन चरों को, प्रकथन चरों को पैकेट में लिखो पी क्यू आर एस, कुछ भी ले सकते हो, को एवं तर्कसंगत संयोजकों, संयोजकों मतलब यानी जोड़ना, संयोजकों जैसे निषेध, संयोजन, वियोजन, ये सब आएंगे आगे। से प्राप्त, से प्राप्त व्यंजक, से प्राप्त व्यंजक, से प्राप्त व्यंजक को वास्तविक प्रकथन का रूप देना, प्रकथन रूप कहलाता है। क्या बोला, प्रकथन चरों को पी क्यू आर एस एवं तर्कसंगत संयोजक, संयोजक का मतलब होता है किस जोड़ना, घटाना या निषेध, उसका उल्टा, ठीक है, जैसे निषेध, ये संयोजक, ये वियोजक, ये तीर का निशान, ये सब आएगा। से प्राप्त व्यंजक, इनको इनके साथ संयोजित करेंगे, जैसे मान लो ऐसे कर लिया पी और इसका संयोजक निकाल लिया निषेध क्यू के साथ, तो ये क्या बन गया, व्यंजक बन गया। पी कोई सेंटेंस था, पी मान लो सेंटेंस था कि क्या मान लो
कुछ भी मान लो जैसे कि x, ऐसे मान लो क्या मानोगे, कोई कर दो, देखो जैसे मान लो नई दिल्ली अमेरिका में, एक पैरामीटर हो गया P, इसको नाम दे दिया P, एक एरिया में Q क्या हो जाएगा, ये मान लो कि 2 + 3 जो है वो इक्वल 6 होता है, एक और मान लिया Q, मान लिया, ठीक है। देखो तो P Q, अब इनके बीच में संयोजक वो वियोजक निकालना है, और पहले निषेध मतलब Q का उल्टा, यानी कि 2 + 3 कितना होता है 5, इनके बीच में मैंने वियोजक निकाला, ये क्या बन गया, व्यंजक बन गया, क्या बन गया व्यंजक। इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वास्तविक प्रकटन होगा, आंसर होगा। उस वास्तविक प्रकटन का रूप देना ही क्या कहलाता है, प्रकटन रूप कहलाता है। आया समझ में, दोबारा देखो, प्रकटन चरों को P Q R S ऐसे एवं तर्कसंगत संयोजक, ये तर्कसंगत संयोजक से प्राप्त व्यंजक, ये प्राप्त व्यंजक को वास्तविक प्रकटन, इसका आंसर क्या है, का रूप देना, का रूप देना, ये वास्तविक प्रकटन का रूप दे दिया, प्रकटन रूप कहलाता है। ये एग्जांपल बता दिया, आगे समझ में, ठीक है। आगे देखो, लिख लिया, देखो आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। अब अलग अलग डेफिनेशन आएगी, लिख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब आएंगे ये तर्कसंगत संयोजक, देखो आधारभूत तार्किक संक्रिय, आधारभूत तार्किक संक्रिय। पहले देखो, फर्स्ट है निषेध, क्या है निषेध, निषेध के बारे में देखो, माना P कोई प्रकटन है तथा यदि P सत्य है तो उसका निषेध प्रकटन असत्य होगा, असत्य होगा, और यदि प्रकटन P असत्य है तो उसका निषेध प्रकटन सत्य होगा। क्या बोला, P कोई प्रकटन है, ठीक है, और यदि P सत्य है तो उसका निषेध प्रकटन असत्य होगा, उसका उल्टा, और यदि P असत्य है तो उसका निषेध प्रकटन जो होगा वो क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। और निषेध
साइन या पी के ऊपर बार से प्रदर्शित करते हैं। है ना, इससे रिलेट करते हैं। जैसे मान लो कोई पी प्रकटन है कि आज रात बारिश होगी। क्या माना? आज रात बारिश होगी। यदि मान लो कि इस कथन जो है वो सत्य है तो इसका निषेध कथन क्या बनेगा? ऐसे क्या बनेगा? आज रात बारिश नहीं होगी। ये हो गया इसका निषेध, ये असत्य हो गया। आगे समझिए, ठीक है। और भी देख लो, और देख लो एग्जाम्पल। देखो कोई कथन ले लिया, क्यों क्या ले लिया? क्या लोगे बताओ? कि हवा महल जयपुर में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका निषेध क्या हो जाएगा? क्यों क्या हो जाएगा? हवा महल जयपुर में है। मैंने क्या लिया? क्यों हवा महल जयपुर में नहीं है। उसका निषेध क्या होगा? इसका उल्टा, हवा महल जयपुर में है। जरूरी नहीं कि क्यों जो है वो सत्य ही हो, असत्य भी हो सकता है। इसका निषेध उल्टा हो जाएगा। ये सत्य है तो ये असत्य है, ये असत्य है तो ये सत्य है। ठीक है, ये होगी निषेध की डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन। देख लो अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। देख लिया? आगे देखो, सेकंड ले लिया स्क्रीनशॉट, अगला देखो। देखो अगला देखो, संयोजन। सेकंड है संयोजन। संयोजन कंजंक्शन, ठीक है, संयोजन। और इसके लिए हम यूज करते हैं और। ये ध्यान रखना, देखो और आएगा इसमें तो तुम्हारे डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं हो। संयोजन डेफिनेशन देखो, माना P और Q। ये जरूरी P Q माने कुछ ही मान सकते हो तुम ABCD में से, ठीक है ना, और कुछ ही मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जो अल्फा बीटा मानना चाहो अल्फा बीटा, गामा मानना चाहो गामा मानो, चाहे फिजिक्स का कोई वर्ड मानना चाहो फिजिक्स का कोई वर्ड मानना है। माना P और Q दो प्रकथन है। P और Q क्या है? तो प्रकथन है। तथा P और Q के संयोजन
देखो क्या होगा, P और Q दो प्रकटन है तथा P और Q के संयोजन P और Q। देखो P और अब ये संयोजन है ध्यान रखना, देखो ये जो और आ रहा है ये और ये ध्यान रखना। देखो देखो क्या बोला, माना P और Q दो प्रकटन है, P और Q के संयोजन P और Q ये संयोजन है, सत्य होगा यदि इसका रिजल्ट सत्य होगा, यदि प्रकटन P और Q सत्य होंगे तथा यदि P और Q में से यदि एक भी प्रकटन असत्य हुआ तो संयोजन P और Q असत्य होगा। क्या बोला, देखो P और Q दो प्रकटन है, P और Q के बीच में संयोजन P और Q के बीच में संयोजन P और Q सत्य होगा। कब होगा सत्य, उसका आंसर सत्य कब होगा, यदि प्रकटन P और Q सत्य होंगे, दोनों सत्य होने चाहिए। यदि P और Q में से यदि एक प्रकटन भी असत्य हुआ तो संयोजन P और Q असत्य होगा। आई चीज समझ में, देखो टेबल बना के समझना, आराम से टेबल समझेंगे। देखो पहले लिख लो, संयोजन को से प्रदर्शित करते हैं, संयोजन को इस साइड से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये P और ये Q और ये P संयोजन Q। देखो मान लो दोनों ट्रू है, दोनों कथन क्या है, ट्रू। मान लो दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है, मान लो पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है, और मान लो दोनों क्या है, फॉल्स है। देखो यदि दोनों प्रकटन सत्य होंगे तो ही आंसर संयोजन में सत्य आएगा, वरना असत्य आएगा। ये टेबल होगी संयोजन, ये टेबल होगी। आया समझ में? आया संयोजन समझ में आ गया? देखो एग्जांपल करते हैं, बेटा दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो एग्जांपल देखो, देखो दो कथन दे रखे हैं, एक तो P और एक Q, ठीक है ना? क्या दिया हुआ देखो,
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या देते हैं, 4 कथन देते हैं। जयपुर राजस्थान में है और रक्त लाल है। क्या बोले, जयपुर राजस्थान में है और रक्त लाल है। सेकंड क्या बोल रहा है, जयपुर राजस्थान में और रक्त हरा है। जयपुर राजस्थान में है और रक्त हरा है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, यानी कि बड़ा कथन, जयपुर महाराष्ट्र में है और रक्त लाल है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोल रहे हैं, जयपुर महाराष्ट्र में है और रक्त हरा है। देखो सॉल्यूशन देखो, ये P, ये Q और ये P संयोजन Q, ये है ना। जो समझो, जयपुर राजस्थान में है, ट्रू है। रक्त लाल है, ट्रू है। जयपुर राजस्थान में, ट्रू है। रक्त हरा है, फॉल्स है। जयपुर महाराष्ट्र में है, फॉल्स। और रक्त लाल है, ट्रू। जयपुर महाराष्ट्र में फॉल्स और रक्त हरा है, फॉल्स। अब अभी बताया था, यदि दोनों प्रकथन सत्य हो तो ये आंसर सत्य आएगा, वरना फॉल्स आएगा, असत्य आएगा। तो इस क्वेश्चन की टेबल बनी, ऐसे टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आगे तो ये कथन नहीं है कि आगे जाके डायरेक्ट चिन्ह आएंगे, तर्क संगत सही है, खूब सारे लंबे उसके क्वेश्चन आते हैं, हर साल आता है 2 क्वेश्चन। फर्स्ट है, आप देखो वियोजन, वियोजन देखो, तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट देना था, अभी मैं कॉपी लिख देता हूं। जयपुर राजस्थान में है और रक्त लाल है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर एक बार देख लो ना अच्छे से। आगे समझिए, आगे देखो, आगे देखो, अब देखो तीसरा, वियोजन, इसको दिखा दिया और से, यहां से, किससे, यहां से। देखो वियोजन देखो, डेफिनेशन देखो, बदलो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ देखो डेफिनेशन, माना P और Q दो प्रकथन है। क्या माना, माना P और Q दो प्रकथन है तथा P
और Q में वियोजन P या Q, P या Q सत्य होगा। माना P और Q दो फ्रैक्शन है तथा P और Q में वियोजन P या Q, यहां पे या यूज करेंगे, सत्य होगा यदि P और Q में से केवल एक परिकथन भी सत्य होगा तो केवल क्या बोला, सत्य होगा यदि P और Q में से एक परिकथन भी यदि सत्य होगा। यदि दोनों में से एक भी सत्य हो गया ना तो उसका आंसर सत्य आएगा। तथा यदि P और Q दोनों परिकथन असत्य है तो P या Q वियोजन असत्य होगा। क्या बोला, P और Q दो परिकथन है तथा P और Q में वियोजन P या Q सत्य होगा यदि P और Q में से एक परिकथन भी यदि सत्य होगा। तथा यदि P और Q दोनों परिकथन असत्य है तो P या Q वियोजन असत्य होगा। मतलब दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, और एक भी फॉल्स हुआ, दोनों ही फॉल्स हुए, है ना, दोनों ही फॉल्स होंगे, कोई क्या आंसर आएगा, फॉल्स। देखो टेबल देखो, आगे लिख लो, वियोजन P या Q को P Q से दर्शाते हैं। देखो टेबल, ये P, ये Q, ये देखो दोनों ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक ट्रू, एक फॉल्स। और दोनों फॉल्स। देखो माना P ट्रू है, Q भी ट्रू है तो भी आंसर ट्रू। माना P फॉल्स है, Q ट्रू है तो भी आंसर ट्रू। या बोला या क्या बोला, या का मतलब ये देखो, जयपुर राजस्थान में है, या रक्त लाल है, या लगा दिया, या तो ये या ये, दोनों में से एक सत्य होना चाहिए। यहाँ का मतलब क्या होता है, या तो आतंक और पेपर में या तो ये क्वेश्चन कर लो या ये कर लो। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि दोनों करने हैं। यदि ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन करो और ये भी क्वेश्चन करो तो दोनों करने हैं, यदि तुमने दोनों नहीं करे तो असत्य बात हो जाएगी। वो ऐसे बोलते हैं कि ये क्वेश्चन करो, क्या ये क्वेश्चन करो, अब तुम्हारे को दोनों में से एक ही करना है, ठीक है, दोनों कर दिए तो भी गलत, ठीक है। तो देखो जरा, ये ट्रू ये फॉल्स तो ट्रू, दोनों ही फॉल्स है, तुमने दोनों ही क्वेश्चन नहीं करे, ठीक है, तो भी गलत बात है, तो ये फॉल्स आया समझ। ये बन गई वियोजन की टेबल। देखो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये वियोजन की डेफिनेशन होगी,
देख लिया, आगे चले। देखो इसको दिखाते हैं ऐसे इस साइड। देखो वही क्वेश्चन देखो वापस। जयपुर राजस्थान में है या रक्त लाल है। फर्स्ट प्रकट। सेकंड देखो, जयपुर राजस्थान में है या रक्त हरा है। थर्ड देखो, जयपुर महाराष्ट्र में है या रक्त लाल है। फोर्थ देखो, जयपुर महाराष्ट्र में है या रक्त हरा है। ये 4 स्टेटमेंट हो गए। कितने हो गए? 4। देखो बनाते हो टेबल। पी क्यू और पी वियोजन क्यू। देखो जयपुर राजस्थान में ट्रू, रक्त लाल है ट्रू। जयपुर राजस्थान में है या रक्त लाल है, जहां लगा दिया तो ये सही हो ये सही हो तो भी आंसर सही है। जयपुर राजस्थान में है, रक्त हरा है। बोला जयपुर राजस्थान में है या रक्त हरा है, यहाँ का मतलब आप ये सत्य हो या ये सत्य हो, मुझे एक सत्य करना है तो भी आंसर सत्य है। जयपुर महाराष्ट्र में गलत, मगर रक्त लाल है सही, तो ये भी ट्रू। जयपुर महाराष्ट्र में है फॉल्स, रक्त हरा है फॉल्स, सही फॉल्स। आगे समझिए, ठीक है। इजी सा था, ये आगे काम आएंगे इसलिए सिखा रहा हूँ कि वहां पे याद है, इसलिए मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। देखो अच्छे से देख लो, ये वियोजन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, इस क्लास में इतना ही करेंगे। आगे क्लास में ये आधारभूत तार्किक संख्या है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। इनको वापस रिवाइज करना, फिर आगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे, उनको रिवाइज करना, फिर क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।